देखो भाई, पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, पिछली क्लास में कॉन्टिन्यूटी को हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसको कवर अप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूटी में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। देखो ऐसा होता है कंटिन्यूटी में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बल्कि दो क्या तीन तरह के समझ लीजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो बनता है जहां पर कर्व कंटिन्यूस होता नहीं है, मतलब हमें नहीं पता होता कि वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट, और हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ता है। तो किसी भी कर्व को कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, LHL अलग लेना पड़ता है, RHL अलग लेना पड़ता है और फंक्शन वैल्यू अलग लेनी पड़ती है। तो अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब कर्व क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस। या अगर इसी को दूसरे सेंस में बोलूं तो मैं कहूंगा फंक्शन वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लिमिट वहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी को हम LHL और RHL बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया? तो LHL इज इक्वल टू RHL एंड दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, ये रूल कहता है, ठीक है। अब अगर मान ले मैं एक और चीज में आऊं आपके कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होनी चाहिए, पहला तो ये नियम आपके पास है, तभी कर्व आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन ये बनते हैं बच्चों, कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मान ले कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस है तो हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, लॉग फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। तो ये सारी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, तो इस कहानी के बेस पे हम लोग एक परसेप्शन बनाते हैं कि विच इज कंटिन्यूस विच इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। उस केस में हम LHL RHL नहीं लेते या हमें LHL RHL लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली सोच लेते हैं। तीसरी कैटेगरी तेरे पास क्या बनती है, जिसमें पहले से ही वो कंटिन्यूस दे देता है और कहता है यार फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर किसी कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है और वो क्वेश्चन में बोलता है डेलिबरेटली कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बोलो समझ में आ गया? yes, तो मैं पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर उससे पहले कुछ नोट लिखिएगा, राइट डाउन सम नोट। टॉपिक चल रहा है बच्चों कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब इससे कुछ नोट है उसे लिखिएगा। पहला नोट देखिए, पहला नोट आपके पास जो है बच्चे वो लिखिए, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पहला आपके पास है बच्चों कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस पिछली क्लास में मैंने तुम लोग एक आध क्वेश्चन कराया था बच्चों इस चीज का, LHL RHL फंक्शन वैल्यू कराया था ना, ठीक है। और ये भी लिखा देता है LHL अगर RHL के बराबर नहीं हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, ये लिखा देता। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी लिखा था। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। भाई हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है बच्चों वो हर जगह पे कंटिन्यूअस है। अच्छा एक बात समझना, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सर पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर्स में होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 2x³ - 3 ये पॉलिनोमियल। पर अगर मैं कहूं आपसे 2√x+3 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब सर ये जो है कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। गॉट इट? वैसे भी नेगेटिव नंबर हम पुट नहीं कर सकते तो उसके डोमेन से ही बाहर हो गया। अगर कोई पॉइंट अपने डोमेन से ही बाहर हो गया तो वहां पर कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब अगर डोमेन रियल पॉजिटिव होगी तब हो सकता है। हाँ ठीक है। अब देखिए, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पे क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा। दूसरी कहानी समझ, ये समझ में आ गया? यस सर। दूसरा आपका साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बेटा जो साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं वो हर जगह पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझना है बच्चे, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तीसरी कहानी तेरे पास क्या होती है बच्चों, लॉग फंक्शन
logarithmic functions is continuous in its domain. बेटा जो log फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। भाई जितने भी log फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या होंगे बच्चों, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, आगे समझ। चौथा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होता है बच्चे, कंटिन्यूस एवरीवेयर, वो हर जगह पे क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस होता है। बात समझ में आया, क्लियर है बच्चे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e की पावर x, a की पावर x, ये हर जगह पे क्या होगा, कंटिन्यूस तुम्हारे पास होगा। आगे सुनो, अब कंटिन्यूस फंक्शन के बाद ये नोट तुम्हारे पास आ गया, आगे समझ में आता है। यस सर। अब सुनिए, जैसे ये आगे तुम्हारे पास, इसके बाद देखिए, अब कुछ और नोट है, समझ। अगर मान ले मैं तुझे कहूं कि if fx and gx both are continuous, अगर ये दोनों फंक्शन बेटे आपके पास कंटिन्यूस हो जाए तो तब क्या होगा, पहला केस fx प्लस माइनस gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस। मतलब अगर दो फंक्शन आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस हुए तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट। ठीक है, दूसरा में कह रहा है fx इंटू gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर आपके पास बच्चों दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तीसरा, अगर fx अपॉन gx है where gx does not equal to 0 is also continuous, ये भी कंटिन्यूस होगा। और आखिरी कैटेगरी तुम्हारे पास आती है, चौथा पॉइंट, कि जो kfx है कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। समझ में आया नहीं है? यस सर। तो भी बेटा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अब कुछ और नोट लिखा रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? इधर देख लीजिए भाई, fx और gx तुम्हारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो ये 3-4 बातें होंगी। अब याद रखना है ये चीजें मैं क्यों तुम्हें करा रहा हूं, क्योंकि जो एनडीए में आपके शॉर्टकट क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वाला थ्योरी पूछी जाती है, खासकर कंटिन्यूटी से रिलेटेड। याद रखना। अब अगर मान ले, फिर नोट लिखा रहा हूं, देखिए अब इस बार क्या है कि अगर मान ले इफ, ध्यान सुनिए, पहला नोट आपके पास है इफ fx एंड gx, fx इज कंटिन्यूस, fx को कंटिन्यूस हो और एंड gx इज नॉट कंटिन्यूस हो। भाई fx आपका बच्चों कंटिन्यूस हो, gx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a में। इधर सुनो भाई, fx आपका x बराबर a में कंटिन्यूस हो और gx आपका x बराबर a में कंटिन्यूस ना हो, डिसकंटिन्यूस हो, तो देन फिर क्या होगा बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। देन भाई पहला आपके पास क्या होगा, fx प्लस या माइनस gx इज, सोचो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि fx आपका कंटिन्यूस हो और gx आपका बच्चों क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, तो जो fx प्लस माइनस gx होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होगा हमेशा, इज डिसकंटिन्यूस एट किस पे, x बराबर a पे, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका समीशन या सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। दूसरा आपके पास fx इंटू gx, ध्यान दीजिए, fx इंटू gx may be कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और may नॉट बी, मतलब वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कंटिन्यूस कभी नहीं होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अपने विजन बिठा के रखिएगा।
बोलो ठीक है यहाँ तक? Yes. अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस है और जी एक्स आपका डिसकंटिन्यूस है तब, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से इसके बाद, अगर मान लीजिए तीसरा केस है, ये दूसरा, ये पहला पॉइंट के दो केस हो गए, अब दूसरा पॉइंट डिवाइड करनी है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस, अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस हो, इधर शुरू कर बेटा, अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस हैं देन तो होगा क्या बच्चों, जो उनका प्रोडक्ट है मे बी कंटिन्यूस, वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। मे बी मतलब हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है। देखो ये रूल जिसके लिए है हम उसके लिए बात करेंगे, डिवीजन के लिए नहीं है ना। आप डिवीजन में ऐसे बोल सकते हो, अगर एक एफ एक्स है दूसरा 1/f एक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या कहा आपसे, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों आपके डिसकंटिन्यूस हुए तो क्या होगा बच्चों, एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी कंटिन्यूस और मे नॉट बी। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, मैं आपको दे रहा हूं, मान ले अगर एफ एक्स तेरे पास है और वो, अच्छा एट लिखना मत भूलना, एट एक्स इज इक्वल टू ए किसी पॉइंट, जैसे मान ले अगर एफ एक्स इज इक्वल टू तेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीजर्स पे, बोलो ठीक कह रहा हूं, और एंड जी एक्स कोई फंक्शन है और वो तेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स एंड जी एक्स both are fx and gx both are discontinuous, ये दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे एट ऑल इंटीजर्स पे। भाई सारे इंटीजर्स पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, सही कह रहा हूं? Yes, sir. अब दोनों के दोनों मुझे पता है कि सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस, एक तो यार तुम लोग ना पहले देखा करो यार, लिखने की जल्दबाजी मत करो ना, टाइम तो देता ही हूं। अब सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मुझे सारा पता है सारे इंटीजर्स पे। तो अगर मैं सोचूं इस क्वेश्चन में कि नाउ अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर या प्लस कर, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ लिखा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स करो, क्या करो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और मैंने गलती से वो लिख दिया प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है भाई, मैं प्लस माइनस के लिए लिखा रहा हूँ, किसके लिए लिखा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस जी एक्स। तो अगर मैं बात करूं दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स करो अगर, तो क्या आएगा, दिस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बोलो ठीक है ना। अब मुझे पता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसे रहा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैंसिल हो गया, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं यार, जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है वो किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर, और एक्स हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, समझ में आया? यानी कि एफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है, पर बच्चों उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, सॉरी समीशन क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया? यस सर। एनी कंफ्यूजन? अच्छा इसमें क्या होता है, आप इसको अगर दोनों के लिए भी लिखोगे तब भी चलेगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी कंटिन्यूअस, मतलब उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस हो सकता है और उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है। बात समझ में आ गया? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनडी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ो। देखो बच्चों अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तक तो मैंने आप लोगों को टाइप बताया कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व इट। देखिए अब मान ले अगर मैं तुझे कहूँ एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है, जैसे शो दैट द फंक्शन, एक प्रश्न है बच्चों, शो दैट द फंक्शन by f defined by function f defined by fx is equal to curly bracket
यहाँ पर है 3x माइनस 2 बच्चों 2x² माइनस एक्स और ये है 5x माइनस 4 ये है। और x की वैल्यू तुझे दे रखी है 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर के 2 तक और 2 से बड़े, ठीक है। ये है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, वो कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। कहता है यार x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस होगा, वी नीड टू प्रूव दैट। अब पहला क्वेश्चन ये आता है जहां पर पॉइंट आपको पहले से दे रखा है, अब वो कह रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ यार ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है भाई। जो पहले से ही पॉइंट आ गया एंड नाउ वी नीड टू चेक इट वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो कैसे करेंगे देख ध्यान से, बड़ा आसान सी चीज है। आपने करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमने किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब x बराबर 2 पे आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड LHS, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 माइनस h, सही जैसे यानी कि 2 से कम। तो हमने क्या किया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h हमने कैलकुलेट किया, बोलो ठीक है यार। तो अगर 2 माइनस h को हम लोग कैलकुलेट करें तो हमने क्या करना है बच्चों, बीच वाला केस 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए देख यहाँ पर 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन भी है और 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन भी है। पर आप ये देखिए कि एग्जैक्टली 2 से कम तो सेकंड वाला फंक्शन, मतलब 2 के जस्ट कम तो ये वाला है क्लोजेस्ट। तो आपने क्या किया, अगर 2 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे। तो आपने क्या किया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे रहा। अगर मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो मैं LHL को अलग लेके चलूंगा, RHL को अलग लेके चलूंगा और फंक्शन वैल्यू को अलग लेके चलूंगा, ठीक है। एंड वी नीड टू प्रूव ऑल द थ्रीज आर इक्वल। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h किया तो 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस h, बोलो ठीक है। यस सर। अब 0/0 फॉर्म तो भाई बन नहीं रही, तो लिमिट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट पुट द लिमिट। तो अगर मैं लिमिट को पुट करता हूं h को 0 तो कितना आएगा बच्चे, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस का 2, बोलो यस सर। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 यानी 6। अब ये तो LHL है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, RHL तेरे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 प्लस h यानी कि 2 से ज्यादा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h मतलब 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन, तो 2 से ज्यादा के लिए बाद वाला फंक्शन है। तो हमने क्या करना है बच्चों, 5 लिखा, 2 प्लस h लिखा, अब माइनस 4 लिखा, बोलो आगे नहीं है। h को 0 पुट किया, 5 2 से 10, 10 माइनस 4 6, LHL तो RHL के बराबर आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द फंक्शन वैल्यू। तो अगर मैं एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखूं तो 2 इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का साइन है यहां पर। तो हमने क्या किया, यहां पुट कर दिया 2, 2 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो नोटिस कर रहा हूं यार कि LHL जो है वो बराबर है बच्चों RHL के बराबर है और बराबर है फंक्शन वैल्यू के। तो अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू हो जाए तो हम कहेंगे सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। एट x बराबर, बोलो आगे नहीं है। अगर सर हमने मतलब ऐसे लिखा सो fx इज कंटीन्यूअस, ये नहीं लिखा है x बराबर 2 तो ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, आपको हर चीज लिखना पड़ेगा ना यार। मतलब जैसा मैंने लिख रहा हूँ, जैसा सुन ले भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपको एग्जैक्टली सेम चीज लिखनी है बार बार, ठीक है भाई, बोलो बच्चे समझ में आ गया। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं, फिर एक साथ आप लोग नोट करिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी of the functions, कहता है सारे पॉइंट निकालो फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन ले लेते हैं और सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें कैलकुलेट करना है। और फंक्शन है, चला गया क्या कह रहे हैं क्लास
सारी वीडियोस में रोज चलाओगे। सारे पॉइंट ऑफ बच्चों डिसकंटिन्यूटी निकालना है। चलिए ये ले लेते हैं क्वेश्चन। भाई x है, इधर सुनिए, फंक्शन ले लेते हैं, x है, 2 माइनस एक्स है, और -2 + 3x और माइनस का x²। जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी या लेस देन इक्वल टू 2, और जब x ग्रेटर देन 2 हो, तो ये आपके पास आ गया। सुनिए, तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। देखो ना, अब इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं गिवन है, सिर्फ ये बोला गया है कि जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उनको कैलकुलेट करो। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे, मतलब कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमें चेक करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूरे रियल नंबर में चेक होता है, सिर्फ एक पॉइंट में चेक नहीं कर सकते ना। तो पूरे रियल नंबर में चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सुनो, सबसे पहले आप चेक करेंगे x लेस देन 1 पे। सुनिए क्यों। देखो, अब ये जो पॉइंट, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में सिर्फ दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हमारा डिसकंटिन्यूअस कोई कर्व हो सकता है। वो दो पॉइंट कौन से देख समझ, एक 1, दूसरा 2। क्योंकि 1 और 2 में जो ये आपका फंक्शन है, ये अपने नेचर को चेंज कर रहा है। 1 से पहले कुछ और, 1 से बाद कुछ और। मतलब 1 वो पॉइंट है जहां से पहले कर्व कुछ और हो सकता है और 1 के बाद कर्व कुछ और हो सकता है। यानी कि 1 पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। पर 1 से पहले, 1 और 2 के बीच में और 2 के बाद, उन पे भी तो चेक करना पड़ेगा। बात समझ में है? तो उसमें लिखने का पैटर्न क्या होता है, मतलब आपको एग्जाम में लिखना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जब पॉइंट ना गिवन, तो मैंने कहा x लेस देन 1। अब सोचो, लेस देन 1 का मतलब जब x की वैल्यू मान ले 1 से कम है, फंक्शन कुछ भी जाता है, तो 1 से कम के किसी भी पॉइंट के दोनों नेबर हुए ना। यस सर। तो यानी कि वहां LHL भी एग्जिस्ट करेगा, RHL भी एग्जिस्ट करेगा 1 से कम के किसी भी पॉइंट। अगर वो एग्जैक्टली 1 के एग्जैक्टली पहले वाला पॉइंट भी हुआ तो भी उसका नेबर एक तो 1 खुद बन जाएगा ना, अरे उसके लेफ्ट वाला बनेगा। तो मतलब नेबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है। बात समझ में? तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्या लिखना है कि एट x लेस देन 1 भाई fx इज इक्वल टू x है, विच इज अ, या fx इज इक्वल टू x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सोचो, यस सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होगा एट x लेस देन 1 में। बोलो आ गया? यस सर। ये पहला पार्ट। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एट x की वैल्यू जो बच्चे आपके पास 1 से लेकर 2 तक है। देखो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहां पर, सिर्फ 1 से लेकर 2 तक बोल रहा हूं। अभी 1 और 2 एग्जैक्टली मैं चेक करूंगा बाद में। अभी मैंने कहा 1 और 2 के बीच में हो तब क्या होगा। तो 1 और 2 के बीच में अगर हुआ तो उस केस में fx इज इक्वल टू 2 माइनस x अगेन इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। बोलो ठीक है? तो पॉलिनोमियल है, सो इट इज कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस एट x की वैल्यू जो 1 से लेकर 2 तक। अब तीसरी कहानी आती है तुम्हारे पास, जब एट x ग्रेटर देन 2 में बात करेंगे, तो ग्रेटर देन 2 में क्या है, फिर से fx की वैल्यू कितनी है, -2 + 3x - x² इज अ पॉलिनोमियल। सोचो, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2। अब मुझे ये भी पता लग गया यार, x ग्रेटर देन 2 पे भी कंटिन्यूअस है, x लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो तब भी कंटिन्यूअस है। अब एग्जैक्टली आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये फंक्शन एग्जैक्टली 1 पे रहे तो क्या होगा, और एग्जैक्टली 1 के लिए वी नीड टू चेक LHL। समझ में आया क्यों? क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है ना कर्व। h टेंड्स टू 0 और हमने कहा f1 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का मतलब हो गया ये फर्स्ट फंक्शन है, h को 0 पुट कर दिया, 1 आया। फिर हमने क्या किया, RHL लिया, RHL हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
f1 plus h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 plus h का मतलब 1 से ज्यादा, 2 माइनस, तो 1 से ज्यादा के लिए दूसरा 2 minus 1 plus h, बोलो इसमें वो भाई h को 0 पुट कर दिया 1, बन आ रहा, अब 1 ये आ रहा है आपके पास, सुनिएगा। फंक्शन वैल्यू में चेक अब इसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन वैल्यू चेक की, यानी कि एग्जैक्टली 1 पे चेक किया, तो एग्जैक्टली 1 को कहां इंक्लूड करेंगे यार, यहां पे सेकंड वाले में जहां 1 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो 2 minus 1 आएगा, अगेन 1, तो यार LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू आया, तो सो इट इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 1, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे, बोलो आगे। अब x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस, आगे बात हो गई। अब हमने क्या काम किया, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक किया, क्यों, अरे 2 पे भी तो नेचर देगा, यस सर, नेचर चेंज हुआ, तो मैंने कहा एट, ध्यान दीजिएगा, एट x इज इक्वल टू 2 पे, और सारे पॉइंट आ गए ना, 1 से छोटे में आ गया, 1 आ गया, 1 और 2 के बीच में आ गया, अब 2 पे चेक कर रहा हूं। फिर मैंने LHL लिया, LHL कितना हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 minus h, 2 minus h के लिए कौन सा फंक्शन है, सेकंड वाला, यस सर, तो मैंने कहा 2 minus h, h को 0 पुट कर दिया, 0 आया, 0 आ आ गया, गया, फिर RHL की बारी आई, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 plus h कहां पुट करेंगे, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में, तो h टेंड्स टू 0, बेटा -2 plus 3 और 2 plus h, समझ में आया, यस सर, सर, और कितना आएगा माइनस का माइनस का 2 प्लस h का होल, माइनस का 2 प्लस h का प्लस h का होल स्क्वायर, h के लिए पुट कर, h को 0 पुट कर दे भाई, 0 हो गया, तो यार -2 प्लस 3 -4, बोलो सर इनटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, नहीं होगा, क्यों, अच्छा हाँ 6, तो ये होगा तो हमारे पास कितना है, प्लस 6 माइनस और -4, फिर से 0 आ गया, यस सर, फंक्शन वैल्यू और फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 पे चेक किया, सेकंड वाली, कहां पुट करेंगे, सेकंड वाले में, भाई 2 -2 आ गया, 2 -2 फिर से 0, सब में कंटीन्यूअस है, यानी कि LHL क्वोशिएंट इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, पॉइंट हो गया, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए कैसे, बोलो समझ में आया, यस सर, हियर इज